गई बिहार ईओयू के हाथ बहुत बड़ी जानकारी लगी है। जांच में बिहार ईओयू को पेपर लीक मामले में अब नया किरदार मिल रहा है। इसका नाम चिंटू उर्फ बलदेव बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही सबसे पहले प्रश्न पत्र आया था। चिंटू उर्फ बलदेव को मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आरोपी नीतीश कुमार ने पुलिस को दिया अपने बयान में यह दावा किया कि 4 मई की रात को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में आरोपी अमित आनंद, रोशन, आशुतोष ये सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा करने पहुंचे। यहाँ पर संजीव मुखिया का करीबी चिंटू उर्फ बलदेव पहले से ही मौजूद था वहां पर, और इसी स्कूल में चिंटू के मोबाइल से लीक पेपर का प्रिंट आउट निकालकर छात्रों को बांट दिया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब एक एक किरदार, ये जो पूरा पेपर लीक मामला है उसका सामने आ रहा है निकलकर। चिंटू के मोबाइल में ही सबसे पहले वो जो प्रश्न पत्र था वो आया था, उसी का प्रिंट आउट लेकर बाकी बच्चों में बांटा गया। और सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर नीट का पेपर आया था। अब जो मास्टरमाइंड था उसका ही इसे करीबी बताया जा रहा है। आप ये देखिए, नीट पेपर लीक मामले में अब नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। चिंटू का नाम इसके पहले नहीं सुना होगा आपने, ये अब पहली बार चिंटू का नाम भी सामने आ गया है। बताया ये जा रहा है कि उसी का मोबाइल था जिसके ऊपर सबसे पहले प्रश्न पत्र आया था, और वही प्रश्न पत्र अगले दिन एग्जाम में आ गया। डिट्टो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बहुत करीबी बताया जा रहा है चिंटू को, और यही वजह थी कि मौजूद था वो हर जगह पर। देखिए, 4 मई की रात को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल, इसी जगह पर साजिश रची गई थी। सारे जो अभ्यर्थी थे उन्हें इसी स्कूल में बुलाया गया था। नीतीश कुमार, अमित आनंद, रोशन, आशुतोष, इन सब ने मिलकर के साजिश रची थी, लेकिन चिंटू ने साथ दिया था इन लोगों का। देखिए, पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर लिया गया था। चिंटू वहीं मौजूद था, और जितने नाम मैंने आपको बताया ये सब पहले से वहां पर मौजूद थे। स्कूल में पहले से ही चिंटू भी था। इसका असली नाम बलदेव है। अब भाई, जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया है उसका रहना तो जरूरी है। यहीं पर प्रिंट आउट निकाल करके अभ्यर्थियों को बांट दिया गया। जितने बच्चे वहां पर मौजूद थे, एक छत के नीचे पूरी प्लानिंग की जा रही थी, और वही प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को बांटा गया। ये कहा जा रहा है, अब जांच में कहा जा रहा है, जितने अभ्यर्थी वहां मौजूद थे उनसे पैसों का लेन देन हुआ है। हम पेपर देंगे, बदले में पैसा। चिंटू उर्फ बलदेव नालंदा के करायपुर सुराय का रहने वाला अब बताया जा रहा है, और जाहिर सी बात है अब जांच एजेंसी पूरी कुंडली खंगालेगी। न सिर्फ कहां का रहने वाला है, क्या करता है, किससे किससे उसके संबंध है, ये सारी चीजें अब खंगाली जाएंगी। सीधा हम रुक कर लेते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के चंद्रमोहन लगातार इसी खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे किरदार सामने आ रहे हैं। चिंटू के बारे में क्या क्या पता चल पाया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं। और अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें आर्थिक अपराध इकाई के जांच में यह बातें सामने आई हैं कि चिंटू नाम का एक शख्स है जिसके पास सबसे पहले उसके व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन पेपर आया था। ये कौन है चिंटू? ये संजीव मुखिया के गांव के बगल का रहने वाला है, नगरनौसा इलाका है, वहीं का रहने वाला है। और चिंटू और संजीव मुखिया के बीच में बेहद अच्छे संबंध हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, मिलते जुलते रहते हैं हमेशा। और जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से दोनों फरार नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर आर्थिक अपराध इकाई नजर बनाई हुई है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, किस हालात में हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगा इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इनके घर से उठाया जा सकता है। क्योंकि जो आर्थिक अपराध इकाई के जांच में बातें सामने आई है उसमें सबसे पहले अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि चिंटू के पास ही मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, और उसके बाद प्रभात रंजन, जिसका ये मकान है जहां पर लर्न प्ले स्कूल और लर्न प्ले बॉयज हॉस्टल चलता है, और वहीं पर 25 से 30 की संख्या में छात्रों को बुलाया गया था, जिनसे किसी से 30 लाख, 40 लाख और 60-60 लाख तक क्वेश्चन के लिए सौदे किए गए थे। और अब तक जो जानकारी में बातें सामने आई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 करोड़ रुपए के लेन देन की बात है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आ रही हूं मैं आपके पास चंद्रमोहन, आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो परत है वो अब खुलती चली जा रही है। देखिए, नीट दांधली मामले में सॉल्वर नेटवर्क से जुड़े हुए
अब दो और नए नाम सामने आ चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार ईओयू के निशाने पर अतुल वत्स, अंशुल सिंह है और इन्हीं की शय पर आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में पेपर के दौरान सॉल्वर का काम करते थे। ये लोग अभ्यर्थियों से इसके बदले में मोटी रकम वसूलते थे, लाखों की रकम होती थी। ईओयू को संजीव मुखिया नाम के शख्स की अभी तलाश है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। तो अब तलाश की जा रही है संजीव मुखिया की, जो इस पूरे मामले का सूत्रधार हो सकता है। वो सामने आएगा, कुछ और खुलासे भी वो करेगा। सॉल्वर अतुल वत्स, अंशुल सिंह की तलाश अभी पूरी टीम की तरफ से की जा रही है। और चलिए चंद्रमोहन का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, अब तो ये जो पेपर लीक किया जा रहा था, ये जो पूरी गैंग में एक एक नाम सामने आ रहे हैं, ये कब से इस काम में लगे हुए थे? अब इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, अगर संजीव मुखिया की आप बात करिएगा तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन लीक मामले में एक बार जेल जा चुका है। इसका बेटा डॉक्टर है, जो कि जिसका नाम राजा बताया जा रहा है, वो बिहार में टीचर के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसका वो मास्टरमाइंड है और अभी वो जेल में है, सजा काट रहा है और लगातार उसके केस के ट्रायल भी चल रहे हैं। और जो संजीव मुखिया है, ये किंगपिन इसका हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है सीधे संबंध अतुल वत्स से है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि अंशुल सिंह और अतुल वत्स दो ऐसे शख्स हैं जो वैशाली के रहने वाले हैं और ये हमेशा कभी गुजरात घूमते रहते हैं, कभी महाराष्ट्र घूमते रहते हैं, कभी दिल्ली घूमते रहते हैं। और इनका सिर्फ यही है कि क्वेश्चन जब वहां से लीक होगा तो किस नेटवर्क के जरिए कहां पहुंचाना है, उसका जिम्मेदारी ये संभालते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये अपना उसमें जांच में जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अपनी पूंजी लगाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पेपर खरीद कर लाते हैं। हाँ। और वही क्वेश्चन जो है फिर बाद में। बहुत बड़ी जानकारी चंद्रमोहन आप दे रहे हैं कि कैसे बाप बेटा सब इस धंधे में लगे हुए हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं, मामला इनके ऊपर चल रहा है और एक बार फिर से पेपर लीक की धांधली में मुख्य आरोपी यही है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी के ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर। एक आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और उसी के ऊपर सुनवाई आज होगी। पेपर लीक के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में इस वक्त बंद है। आरोपियों की नियमित जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी और उसी के बाद सेशन अदालत में नियमित अर्जी इन लोगों की तरफ से दायर की गई है। आरोपियों में शामिल है सिकंदर यादवेंद्र, अमित आनंद, नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और रीना कुमारी। इन सब की तरफ से नियमित जमानत याचिका को दाखिल किया गया है। उधर आरोपी संजीव कुमार ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। और वहीं बिहार ईओयू आज दिल्ली में शिक्षा विभाग और एनटीए के साथ बैठक करने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में पटना पुलिस साथ ही ईओयू अब तक की गई जांच की रिपोर्ट को शिक्षा विभाग को सौंप देगी। इस बैठक के लिए अहम सबूतों के साथ ही ईओयू के एडीजी कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये अहम बैठक होने वाली है। आज तक जितनी छानबीन की गई है, जो जो सुरागात लगे हैं, उन सब की रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंपी जानी है। शिक्षा विभाग और एनटीए इन सभी के साथ मिलकर के बैठक होने वाली है। पटना पुलिस, ईओयू अभी तक जो भी जांच पड़ताल कर चुकी है या आगे कार्रवाई उन्हें जो करनी है, उन सब के बारे में इस मीटिंग में बताया जाना है।